हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले ईपीएफओ की तरफ से यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जिसमें स्टेनोग्राफ़र और एसएसए यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए कुछ पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज़ की थी। वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही थी। आज हम इससे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें नोटिफिकेशन में जो भी थोड़ी बहुत डिटेल थी वो बताई गई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। लेकिन अब डिटेल में एनटीए की तरफ से यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से फुल एडवर्टाइजमेंट जो है वो नोटिफाई कर दी गई है। तो उसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेनोग्राफर और एसएससी की पोस्ट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, क्या एज रहनी है, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसा सिलेबस होगा, तो उस सबको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है JK शॉर्ट अकेडमी _2305 इसको फॉलो कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेनोग्राफ़र के लिए हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बताया गया कि ये ऑनलाइन मोड पे आपकी जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है वो होगा, टोटली ऑनलाइन है। एन एप्लीकेशन फॉर्म एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ऑफलाइन में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर ए पोस्ट, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन के लिए ही जो है वो कैंडिडेट जो है वो सबमिशन कर सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो उस केस में क्या होगा कि लास्ट का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। इट मीन्स कि आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये मैं बता रहा हूँ, ग्रुप सी की ये पोस्ट है स्टेनोग्राफ़र की। पे स्केल इसका दिया हुआ 25, 500, 81, 100, ठीक है। लेवल 4 है ये। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो यहाँ बताई हुई है 27 मार्च से 26 अप्रैल 2023। नेम ऑफ द पोस्ट स्टेनोग्राफर ही है। उसके बाद जो फ़ीस है वो किसके अकॉर्डिंग है, यानी कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन बाकी जो कैंडिडेट होंगे, जैसे जनरल कैटेगरी के हैं, RBA OBC हो गया, ठीक है, इस तरह के जो EWS हैं उनके लिए 700 रुपये जो है उन्होंने प्रेस्क्राइब फ़ी रखी हुई है। उसके बाद ये कह रहे हैं जैसे ही 26 तारीख को आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन आपको दिए जाएंगे आपकी करेक्शन के लिए। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म के टाइम फिलिंग के टाइम आपसे कोई करेक्शन हो गई है, कोई बाई मिस्टेक नेम या डेट ऑफ बर्थ इस तरह से कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो इन 2 दिनों में 27 और 28 को आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ये बता रहे हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ाम देखो, इसकी 2 स्टेजेस होंगी। पहली होगी कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड होगा फ़ेज़ 1, ठीक है। और स्टेज 2 में आपकी जो है वो स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जैसे अगर स्टेनोग्राफ़र हैं तो उनका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा, और अगर SSA हैं, ये सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, तो उनकी टाइपिंग होगी, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग है। जो उसके बाद कह रहे हैं कि स्टेज 1 जो है CBT है, सेकंड स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में बताया गया हुआ है कि क्या क्राइटेरिया है। इसमें 10 मिनट्स की जो है आपको डिक्टेशन दी जाएगी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, ठीक है। और ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। ये होंगे इंग्लिश के केस में। और 65 मिनट दिए जाएंगे हिंदी के केस में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि जो आपने शॉर्टहैंड में लिखा होगा उसको आपने कंप्यूटर में इंग्लिश में या हिंदी में उसको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ का ब्रेकअप दिया हुआ है। जैसे ओपन कैटेगरी के लिए 74, EWS 19 है, SC ST के लिए 28, 14, और ओवरऑल जो वैकेंसीज़ है वो है 185, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया हुआ है कि अगर आपने स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वो 12th होनी चाहिए। उसके बाद स्टेनोग्राफी में बताया वो मैं आपसे वैसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, और 50 मिनट आपको दिए जाएंगे इंग्लिश में, और 65 मिनट आपको दिए जाएंगे हिंदी में ट्रांसक्राइब करने के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर आप फाइनल ईयर में भी हो
तो पूरा आपने जैसे ग्रेजुएशन अगर आप 11th में हो, 12th आप क्लियर नहीं है, लेकिन आपको रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, उस केस में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ एज लिमिट बताई हुई है, 18 से 27 के बीच अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म फिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये फॉर्म आप भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। उसके बाद एज रिलैक्सेशन बता रहे हैं, ST SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ एग्ज़ाम का क्राइटेरिया बताया हुआ है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। यस, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश होगी, तीनों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बताए हुए हैं कि 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में होंगे, अवेयरनेस में 50 होंगे और इंग्लिश में 100 होंगे। तो ये क्वेश्चन होंगे 50, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। ठीक है, तो आपकी जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 800 में से अब कुछ कट ऑफ जाएगा, उसके हिसाब से आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी और नेक्स्ट स्टेज के लिए आप क्वालिफाई करोगे। और टाइम ड्यूरेशन जहाँ दी हुई है 2 घंटे और 10 मिनट, यानी कि 130 मिनट आपको जो है टाइम दिया जाएगा 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट में कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 मार्क्स। ठीक है, 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। विल बी बाइलिंगुअल, ये कह रहे हैं बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा। दी मार्क्स ऑब्टेन फेज़ 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन मेरिट। ठीक है, तो ये जो आपके फेज़ 1 के जो भी आप मार्क्स लोगे यही फाइनल में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग बताई हुई है कि 1/4 यानी कि 0.25 के हिसाब से आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक क्वेश्चन जो आपका गलत होगा। उसके बाद नेक्स्ट बताया, द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 2 इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि जितनी आपकी वैकेंसीज है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे उतने कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई करेंगे फेज़ 2 के लिए, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, ये वो सेम ही है जो मैंने आपके साथ 2 बार रिपीट कर दिया, ये वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्किल टेस्ट यानी कि फेज़ 2 होगा वो क्वालिफाइड नेचर का ही होगा, उसमें आपके कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स, ये कह रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज़ 1 विल बी डिसाइडेड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ EPFO, यानी कि EPFO की तरफ से ही जो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया वो है सेट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी कि अगर फाइनल में जाकर किसी 2 कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं वो सेम आ रहे हैं, जैसे उसके भी 600 इसके भी 600, दोनों के 600 नंबर मिल रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी यानी कि जो ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, या अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो जिसका नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहे हैं द कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रोसेस थ्रू ए पब्लिक नोटिस टू बी इशूड ऑन द वेब, तो आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन एन अमाउंट ऑफ ₹500, ये कह रही है यहाँ पे आंसर की बात हो रही है कि अगर आंसर की जब पेपर के बाद एग्ज़ाम जैसे आंसर की निकलेगी, अगर आप वो चैलेंज करना चाहते हो तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 500 की फ़ीस जो है वो लगेगी, 500 रुपये आपको फ़ीस भरनी होगी। उसी तरह यहाँ बताया हुआ है कि दी एग्ज़ामिनेशन इज़ कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, तो ये आपकी जो प्लेसमेंट है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है, कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, तो ये देख के ही आप फॉर्म जो है फिल करें। इसके साथ ही यहाँ पे लिस्ट दी हुई है एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की, तो यहाँ जम्मू और श्रीनगर दोनों यहाँ पे सेंटर हैं, तो श्रीनगर वाले भी भर सकते हैं, जम्मू वाले भी दोनों भर सकते हैं, दोनों के सेंटर अपने अपने रिस्पेक्टिव डिवीज़न में ही होंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैंने स्टेनोग्राफ़र के केस में आपके साथ डिस्कस की। अब हम देखते हैं कि SSA यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसी के साथ साथ इस की जो PDF है वो मैं कमेंट सेक्शन में उसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट को। तो इसमें ये ग्रुप C की पोस्ट है और पे लेवल इसका बताया लेवल 5 है, यानी कि बेसिक आपकी यहाँ पे बताई हुई है 29,000
200 से लेकर 92,300 तक, ठीक है। बाकी मेन जो चीज़ें हैं वो दोनों की सेम ही है, स्टेनोग्राफ़र और एसएसए दोनों के केस में सेम ही है। जो अलग होगा वो वही मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बाकी रजिस्ट्रेशन की डेट और सेम ही है, फ़ी भी सेम है, उसके साथ जो करेक्शन की डेट है वो भी सेम ही है स्टेनोग्राफ़र की तरह। इसमें जो चीज़ अलग है वो ये है कि कंप्यूटर बेस्ड फ़ेज़, इसमें भी 2 फ़ेज़ ही होंगे, लेकिन उसमें क्या था, उसमें आपको स्टेनोग्राफ़र के केस में शॉर्ट हैंड जो है आपसे ली जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगी। टाइपिंग का क्राइटेरिया भी हम नीचे देखेंगे। इसमें एक अलग चीज़ जो दी गई है वो ये है कि इसमें जो है स्टेट वाइज़ आपको जो है ब्रेकअप दिया हुआ है कि कौन सी स्टेट में कितनी आपके लिए वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो वो यहीं पे यहाँ आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ में मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे दी हुई है 2674। उसके साथ नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दी है कि मस्ट पोजेस दी बैचलर डिग्री, यानी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। उसके साथ टाइपिंग का क्राइटेरिया रखा है कि 35 वर्ड पर मिनट जो होंगे वो आपके होने चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट जो होनी चाहिए आपकी स्पीड वो होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में आपकी 35 होनी चाहिए, हिंदी में आपकी स्पीड जो है वो 30 होनी चाहिए। उसी के साथ साथ ये पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो अपने फाइनल ईयर के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसकी एज भी सेम ही है स्टेनोग्राफर की तरह 18 से 27। और वहाँ यहाँ नीचे दिया हुआ एज रिलैक्सेशन वो हर एक केस में अलग है। SC/ST में 5, जैसे OBC में 30 है। उसको एक्स सर्विसमैन अगर जनरल है तो उसको 3 साल जो है वो रिलैक्सेशन अपर मिलेगी। इसी तरह यह सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, PDF में आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे जनरल एप्टीट्यूड 30 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो है वो भी 30 नंबर की है, क्वांटिटी एबिलिटी 30 की, इंग्लिश भी 50 की, और कंप्यूटर लिटी यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट पे लिया जाएगा 10 नंबर का। तो ये हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। इसी तरह 150 को 4 से करेंगे तो 600 टोटल मार्क्स यहाँ पे आपका जो होगा वो 600 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी इतनी है 150, वहाँ पे 130 मिनट थी, यहाँ 150 मिनट, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सेम ही है 1/4। इसमें भी 1:10 की रेशो में कैंडिडेट लिए जाएंगे। जैसे 2674 वैकेंसी है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, ठीक है, 26,740 हो जाएगा। इतने कैंडिडेट जो है वो उसके फ़ेज़ 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ मैंने पहले ही कि 35 वर्ड इंग्लिश में होगी और 30 वर्ड जो है वो हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें भी जो कंप्यूटर यानी फ़ेज़ 2 जो होगा वो क्वालिफाई नेचर का ही होगा, ठीक है। जो आपके मेन मार्क्स होंगे वो फ़ेज़ 1 के ही काउंट किए जाएंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।